Hello everyone, dear students. I am Abda Bashir, Warden KGBV Zone Tangdar. Today we are going to learn about this topic, role of the government in health. Class 7, subject 6, lesson number 2. सो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ़ द वुमेन इन हेल्थ। आज हम पढ़ने वाले हैं सरकार का हेल्थ में क्या रोल होता है। और जैसा कि आपको पता है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों की मदद करे, भलाई करे, और सरकार बहुत तरीक़ों से काम कर सकती है या फिर कर रही है। तो अपनी अपनी बुक्स निकालिए। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। दिस कुड बी through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो सरकार पे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सरकार है वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। जैसे हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, हम जो हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं सरकार पे कि गवर्नमेंट हमारी भलाई के लिए काम करे, और सरकार बहुत तरीक़ों से काम करती है या कर सकती है। जैसे कि एजुकेशन देना हो गया, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना हो गया, बिजली, नौकरियाँ, घर वगैरह बहुत सारे काम इसके गवर्नमेंट कर सकती है, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, इनको पूरा करने की कोशिश करे, लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करे। और इस चैप्टर में हम अपनी इन्हीं में से हम हेल्थ की बात करने वाले हैं। हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे, और हेल्थ के साथ क्या क्या प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं हमारे मुल्क में, इन चीज़ों को हम जानेंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब इस चैप्टर के सब हेडिंग्स को देखिए और वहाँ पर चीज़ों को समझिए, और इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि ये जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा हेल्थ है, ये किस तरीके से सरकार के साथ जुड़ी हुई है। इसको आप खुद से सोच सकते हैं। वैसे इसके बारे में आगे हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा आ जाता है, व्हाट इज़ हेल्थ। व्हाट इज़ हेल्थ? We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free from illnesses and injuries. But health is not only about diseases. You may have associated only some of the situation in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to the health. तो हेल्थ में हम जनरली ये सोचते हैं कि हम इलनेस से फ्री हैं या फिर इंजरी से फ्री हैं, यानी कि हमको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्थी हैं। लेकिन इतना ही मतलब नहीं होता हेल्थ होने का। देखिए हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी जब सरकार हेल्थ के बारे में सोचे, इतना सब सोचकर इस बारे में बात ख़त्म कर दे, यानी सिर्फ वो हॉस्पिटल बना दे या डॉक्टर को बिठा दे, तो सरकार का काम ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। So, apart from diseases, we need to think of other factors that affect our health. For example, if get clean drinking water or pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illnesses. डिजीज़ के अलावा या इंजरीज़ के अलावा इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए या फिर सरकार सोचती है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और ये फैक्टर ऐसे हैं कि किसी भी इंसान की हेल्थ को डिसाइड करते हैं कि वो इंसान हेल्थी रहेगा या नहीं। तो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आ जाता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, पीने का पानी जो होता है। अगर आपको साफ़ पानी मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, तो आप हेल्थी रहेंगे और कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरा फैक्टर है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, कोई गर्दन और स्मोकिंग वगैरह ये नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट यानी पोल्यूशन फ्री में रह रहे हैं तो कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दिल्ली का
इन्वायरमेंट देख सकते हैं कि दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं हो सकता है कि उनको कुछ सालों के बाद अस्थमा हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए, क्योंकि वो लगातार इसी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इसीलिए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है ये भी बहुत ज़रूरी है किसी भी आदमी को हेल्थी रहने के लिए। इसके बाद आ जाता है तीसरा फैक्टर, सैनिटेशन, यानी साफ सफाई। यानी आप अगर साफ सुथरे माहौल में रहते हैं तो आपके बहुत कम चांसेस होते हैं बीमार होने के। तो इसी तरह आप अगर किसी गंदी जगह रहते हैं, जैसे आपके इर्द गिर्द कचरा फैला हुआ है, तो इस सिचुएशन में भी आप बीमार हो सकते हैं। तो दूसरा फैक्टर है गेटिंग प्रॉपर फूड, एडुकेट फूड। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बीमारी ना हो, मलेरिया ना हो, डायरिया ना हो, कुछ भी ना हो, अस्थमा ना हो, लेकिन आपको इतना खाना ना मिल रहा हो कि आप हेल्थी रह सकें, आप सही से अपना डेली वर्क कर सकें। तो इस वजह से प्रॉपर फूड मिलना, एडुकेट फूड मिलना, न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है किसी भी आदमी को हेल्थी रहने के लिए। तो इसके बाद आता है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं फिजिकली, यानी कि कहीं चोट नहीं लगी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स in whatever we may be doing. It is not healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. इसके बाद आता है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं फिजिकली, यानी कि कहीं चोट नहीं लगी, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर मेंटल स्ट्रेन, तनाव में है, परेशान है, यानी किसी बात की टेंशन है, वो भी इस तरह से हेल्थी नहीं माना जाता। अगर आप बहुत टाइम से डल रहते हैं या इनएक्टिव रहते हैं, नक्शिश रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, वो भी एक हेल्थ न होने की निशानी है। और ये सभी चीज़ें चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, तो इन सभी बातों से आप हेल्थी हैं, तो आप अपने आप को हेल्थी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया।